अब 40 दिन पहले एग्जाम का पता चला है और सिलेबस में बदलाव है। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है, इतना बदलाव नहीं है, कुछ चीजें जरूर आई हैं, कुछ चीजें हटी भी हैं, लेकिन अगर कोई भी एक रीजनेबल तैयारी भी कर रहा है उसके लिए कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पुराने वाले सिलेबस में से अब नहीं पढ़ना है, और क्या जो अब अभी जो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने उस सिलेबस में क्या क्या नई चीज आ गई है और उनके लिए क्या करना है। ठीक है, सो पहले मैं क्या करता हूं, क्योंकि अब तक हम सब लोग पुराने सिलेबस से ही पढ़ाई करते आए हैं, तो पहले मैं पुराना सिलेबस देख लेता हूं और आपको यह बताता हूं कि पुराने सिलेबस में से क्या हट गया है। ठीक है, सो गाइस तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात, पुराने सिलेबस में खूब सारा एचआर भी आता था, और एचआर के अंदर ही एक टॉपिक मिला हुआ था ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो एचआर ओबी के 10 12 15 18 सवाल आते थे। तो ये अब की बार जो सिलेबस है इसमें से ये हट गया है। तो ये तो है अपनी पहली चीज। ठीक है, ये है अपनी पहली चीज, एचआर और ओबी वाली। दूसरा, पिछली बार सिलेबस में एक कीवर्ड था प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये भी अब की बार कीवर्ड नहीं है, ये है अपना दूसरी चीज जो अब की बार नए वाले सिलेबस में जो कि नहीं है। तीसरी चीज जो कि सिलेबस में नहीं है वो है अपना इंडियन पॉलिटी। सो गाइज अगेन इंडियन पॉलिटी के 15 20 25, जैसे कि आप लोग पता है कि आरटी एग्जाम में ऊपर नीचे होता रहता है वेरिएशन। इनफैक्ट एएलसी जब 2015 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, एक में लेबर लॉज के 40 के करीब सवाल थे, एक में लेबर लॉज के 65 के करीब सवाल थे। तो सब ऊपर नीचे होता रहता है। पर इंडियन पॉलिटी भी सिलेबस में था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखता है यूपीएससी। और इसमें 15 20 25 सवाल पिछली बार या उससे पिछली बार एएलसी में आए थे, एलईओ में भी। दोनों का सिलेबस, क्योंकि पेपर एक ही हुआ था, जब मैं एएलसी की बात करता हूं तो एलईओ के लिए भी इक्वली अप्लीकेबल है। सो ये तीन चीजें हैं जो कि सिलेबस से हट गई है। अब गाइस कीवर्ड पे मत जाना। जैसे कि पिछली बार कीवर्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन था, इसका मतलब अब की बार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्रियल तुम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वहां उसने ट्रेड यूनियन मूवमेंट लिख दिया है, तो आईआर उसी में आ गया, तो आपको पढ़ना हो। लेबर वेलफेयर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है। सो कहने का मतलब है कि पिछले सिलेबस में जो भी पढ़ाई किया हम लोगों ने, उसमें से ये तीन चीजें हैं जो कि हटने जा रही हैं। अब इन तीन चीजों में जो नेचुरल जस्टिस का टॉपिक है, जो दूसरा हमने लिखा है, क्योंकि ये खुद में एक काफी छोटा टॉपिक है, मतलब 5 6 पेजेस का ही टॉपिक है, तो इसको मैं सलाह दूंगा कि इसको भी अब की बार पढ़ के ही चले जाना, क्योंकि बहुत ही छोटा, एक दिन में तुम लोग कर लोगे, इतना मतलब छोटा टॉपिक है। और फिर ये कहीं से मिला के आईआर वगैरह का पार्ट बन भी सकता है, या फिर जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल उनके अंदर भी आ सकता है, जो कि सिलेबस में नए वाले में है। सो नेचुरल जस्टिस वाली चीज को नहीं छोड़ना है। बचा क्या? एचआर और सॉरी, एचआर और पॉलिटी, ये दोनों चीज। सो गाइस एएलसी के पेपर में इन दोनों कीवर्ड को हटा दिया है। ऑफ कोर्स अब देखा जाए तो काफी बड़े दोनों टॉपिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास 40 ही दिन बचे हैं, सिलेबस में कुछ नई चीजें भी आ गई हैं, और क्योंकि इनका सिलेबस में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रेफरेंस नहीं है, सो ये दोनों ही चीजें हम नए वाले उसमें छोड़ सकते हैं। सो समरी क्या है कि जो भी अब तक एएलसी का पढ़ाई करता आया है वो एचआर ओबी और पॉलिटी, ये दो चीजें वो छोड़ सकता है। अब आते हैं, ये तो था कि पुराने सिलेबस में से क्या हट गया, अब आते हैं कि नया सिलेबस है क्या। सो गाइस अब ये नया सिलेबस है जो 2023 में आपके सामने आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हुई सिलेबस में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी में क्या है। अब गाइज ये जो टॉपिक है पहले वाला, ये पहले भी था सिलेबस में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था ये, लेकिन क्योंकि इतना एक्सप्लिसिटली एक हेडिंग बना के वो किया है, इसका मतलब इसको थोड़ा और डीप में पढ़ना होगा। देन वी हैव बीन कवरिंग फॉर द, पहले सिर्फ आर्टिकल, जैसे कि पहले मैं डीपीएस की बात करूं या फंडामेंटल राइट की बात करूं, सिर्फ आर्टिकल नंबर ही याद करना काफी था पहले, उसके बियॉन्ड कुछ जरूरत नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसमें अगर कोई जजमेंट है, उसका कोई इंटरप्रिटेशन है, वो सब देखने की जरूरत नहीं थी। पर क्योंकि अब की बार लिखा है, तो इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन, इसके अगर कोई जजमेंट है या कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कुछ है, तो ये सब थोड़ा सा डीपर हमें जाना होगा। तो ये पहले भी था, बट इसको थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ाई करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। अब आते हैं उस चीज पे जिसका सब लोग सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं, लेबर लॉज का क्या हुआ। सो गाइस ऑफ कोर्स
जो लेबर लॉज पहले भी अपने एएलसी के सिलेबस में थे और अब भी हैं, ठीक है। सो एक तो अब की बार ना यूपीएससी ने काफी क्लियरली एक लेबर लॉज की लिस्ट बना दी है। ये कौन से वाले पुराने एक्ट हैं, 4 नए लेबर कोड भी हैं, उनकी बात करेंगे, पर पुराने एक्ट सारे के सारे तुम्हारे सिलेबस में है, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है। तो 16 लेबर लॉज हैं पुराने जो कि हमें याद करने हैं, जो कि तुम्हारे सामने ये जो लिस्ट है वो बनी हुई है। तो मैं ये बताता हूं कौन सा हट गया है। हट गया का मतलब जिनके पहले सवाल आते थे लेकिन इस 16 की लिस्ट में नहीं है, मैं उनके नाम एक बार बता देता हूं। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, पीएफ एक्ट 1952, माइंस एक्ट 52 और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ये 4 एक्ट हम एएलसी के लिए पहले पढ़ते थे, लेकिन अब नए सिलेबस में से ये हट गया। उसके अलावा सारे के सारे एक्ट जो पहले थे वो अब भी हैं, एक्सेप्ट वन जो कि नया आया है। नया कौन सा आया है? नया एक्ट आया गाइज, एक्ट नंबर 13, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस एक्ट, ठीक है। सो और जो हमारे साथ एनरोल्ड स्टूडेंट है ये उनके लिए एक बार मैं बता देता हूं। सो इन अ वे सब कुछ तुमने कर लिया है, सिर्फ एक एक्ट तुम्हारा नया आया है और ये हम तुम्हें पढ़ा देंगे। और जो हट गए हैं वो दोबारा से एक बार बता देता हूं। इक्वल रेम्यूनरेशन 76, पीएफ एक्ट 52, माइंस एक्ट 52 और चाइल्ड लेबर एक्ट का जो 1986 है, ये 4 एक्ट सिलेबस से हट गए हैं। एक नया आ गया, नया का हम अभी क्लास करेंगे, ठीक है। तो ये बात है कि पुराने एक्ट हैं जो कि तुम्हें अच्छे से याद करने हैं। सो गाइज जहां तक एक अभी आज ही सिलेबस आया है, अभी 1 घंटे पहले आया है, अभी हम 1-2 दिन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हम इसको थोड़ा रिसर्च करेंगे, इस पे अच्छे से इसको समझेंगे। पर एक मोटा मोटा सेंस तो अभी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे सामने जो ये 16 एक्ट हैं, आई थिंक 60 to 70% पेपर तुम्हारा इनसे आ सकता है। 50, 60, 70 जो भी है, हम इतना एग्जैक्ट तो नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि तुम्हारे सिलेबस में आएगा। ऑफ कोर्स ये सब बातें ज्यादा गैस करने की कोशिश मत करना कि किसका कितना वेटेज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सब ज्ञान की बातें हैं। इनमें पढ़ोगे तो फिर हमेशा सरप्राइजेस लगेंगे। हर चीज हमें अच्छे अच्छे से करनी है, ठीक है। सो अब जब एक्ट की बात करते हैं तो एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा यहाँ, ठीक है, कि जो अभी सिलेबस के बाकी पोर्शन पे भी आऊंगा, पर लेबर एक्ट की 1-2 बातें जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स इन एक्ट की एक एक लाइन को चार्ट जाना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये तो हम शुरू से बोलते ही आए हैं। क्यों बोलते आए हैं? क्योंकि सारा फैक्चुअल है, सारा फैक्चुअल है, सब जनता याद कर लेगी। कट ऑफ इतनी हाई जाती है, कुछ इसमें अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, एक बाउंड्री क्लोजली डिफाइंड है। फैक्ट्रीज एक्ट तो फैक्ट्रीज एक्ट है जो सरकार ने बना के डाल दिया लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पॉलिटी है कुछ भी आ गया, इकोनॉमी है कुछ भी आ गया। जनता दबा के मतलब मैं इसे मेहनत भी करेगी। तो इतना सा भी स्कोप नहीं है कि इसमें आप हल्का सा भी कुछ एक लाइन भी छोड़ दोगे, ऑफ कोर्स। एंड ये तो कोई बात ही मत करना, कुछ लोग हमें फोन करते हैं कि हमें इंपोर्टेंट प्रोविजन बता दो, ये कर दो, इंपोर्टेंट हाईलाइट कर दो। ये अगर आपने ये बात की तो आप एएलसी के लिए आप बने ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब मैं दूसरी बात एक बोलने वाला हूं कि जिस तरह यूपीएससी अपने आप को बदल रहा है ना, सिर्फ किताब का वो एक्ट पढ़ना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। और उसके लिए तुम्हें क्लास में टीचर से सुनना होगा। अब मैं ये बात तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूं हो क्या रहा है। अब ये एपीएफसी का सवाल है जो अब की बार आया है, अभी जो 2 जुलाई को पेपर हुआ है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट इज व्हाट, ऑप्शनल और कंपलसरी। अब जब तुम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ोगे, उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ऑप्शनल या कंपलसरी है, पर तुम्हें उसकी लैंग्वेज से तुम्हें वो करना है, इन्फ्रेंस निकालना है कि वहां लिखा हुआ है कि शेल बी रजिस्टर्ड और मे बी रजिस्टर्ड। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, और भी एग्जांपल तुम देख लो, एक ये सवाल आया है, और ये राइट ऑफ वर्कर्स टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। अब ये कोई एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब एक्ट में तुम स्ट्राइक के प्रोविजन पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये आईडी एक्ट में दिया हुआ है, इसलिए ये तुम्हारा स्टैट्यूटरी राइट है। सो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारी बुक से अच्छे से एक्ट को चार्ट चार्ट लिया है, वो लोग भी नाउ दैट एपीएफसी एग्जाम इज डन, जिसमें कि लेबर लॉज की सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकली कम होती है, जिसमें कि लेबर लॉ का कीवर्ड इन द एंटायर सिलेबस मुश्किल से 8 से 10% होता है सिर्फ। तुम लोग जिसमें लेबर लॉ का सिग्निफिकेंस 50, 60, 70% है,
तुम लोगों के लिए तो और भी जरूरी है कि इस चीज को समझना। तो जिन लोगों ने किताब से एक एक लाइन याद कर भी लिया है, वो भी एक बार वीडियो क्लास में जाके पूरे एक्ट को सुन लें और टीचर की बात को एक बार दिमाग में बैठा लें। तो ये सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिर्फ याद करना, और अब तक हम ही बोलते थे कि काफी थ्योरी है, याद कर लो, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह यूपीएससी बदल रही है, हमें भी अपने आप को बदलना होगा। तो उस एक्ट की जो भावना है वो एक बार जरूर समझनी होगी, और उसके लिए एक बार शांति से बैठ के क्लास, एक चाहे चाहे तुम कितने भी कॉन्फिडेंट हो, चाहे कितना भी आसान एक्ट है, जैसे पेमेंट, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, इससे आसान क्या एक्ट होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सुनना एक बार, ठीक है, उस क्लास को हमें सुनना है, ठीक है। सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। पहली बार यूपीएससी ने किसी भी एग्जाम में लेबर कोड भी डाल दिया है। अब लेबर कोड डाल दिया है, अच्छा जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, तो हमने तुमको ऑलरेडी लेबर कोड का एक बुकलेट दिया हुआ है। तो हमें, क्योंकि हमें आस था कि यूपीएससी हमेशा कुछ नई हरकत जरूर जरूर कर सकता है, तो सब लोगों के पास लेबर कोड का बुकलेट गया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब बुकलेट को पढ़ना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, कि पुराना पूरा एक्ट भी पढ़ेंगे, नया भी पढ़ेंगे, तो कैसे वो पूरा पिक्चर बनेगा। एक और बात है जो इवन मोर कॉम्प्लिकेटिंग बात है, कि जो 4 नए लेबर कोड है ना, ये तो 29 एक्ट को मिला के बने हैं। अब 29 में तो कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जो कि पुराने लेबर कोड के, जो कि इस सिलेबस में नहीं है, 29 29 में। तो फिर क्या करें? क्या ये 29 का 29 एक्ट के गो थ्रू करना पड़ेगा हमें अब लेबर कोड में समझने के लिए? ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं है। हम भी इस पर अगले 1-2 दिन विचार करेंगे, यूट्यूब पे इसका वीडियो भी डालेंगे, हमारी टीम बैठ के एक बार देखेगी क्या, गिवन द टाइम विच यू हैव, गिवन द सिचुएशन विच यू हैव, कि कैसे तुम्हें लेबर कोड को हैंडल करना है। इसका वीडियो हम अगले 1-2 दिन में कभी ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। बाय द वे, सभी एनरोल्ड लोगों को लेबर कोड का एक अलग से बुकलेट भी गया हुआ है, और लेबर कोड की वीडियो क्लास भी हम लोगों ने डाली हुई है। अब उनका करना क्या है, क्या करना है, उसके बारे में हम अभी आपको 3-4 दिन के अंदर हम थोड़ा विचार करके आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस में ट्रेड यूनियन मूवमेंट विच इज नथिंग बट योर आईआर ओनली, ठीक है, मतलब पूरा हिस्ट्री और आईआर का ये आपको करना है। जर्नल मेंटल एबिलिटी, मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अपना क्या है, करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। सो अगर मैं प्रायोरिटी सेटअप करने की कोशिश करूं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे सिलेबस में, लेबर लॉ आपको सबसे पहले। नंबर 2, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, यहां आपको ना एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, सेकंड वेटेज इसकी है। नंबर 3, ये ट्रेड यूनियन, आईआर और ये सब आपको जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, या ये आपको करना होगा। नंबर 4, उसके बाद लास्ट में करंट इवेंट्स करने होंगे। दिस इज गोइंग टू बी प्रायोरिटी। अगर कोई काफी ज्यादा मेहनती है, वो ये सब सारा कुछ कर ले जो मैंने चारों बताया, उसके बाद एक बार पॉलिटी वाली बुक या एचआर वाली बुक जो हटाने के लिए हमने बोला, उसको देख सकते हो। ऑलरेडी सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पर यूपीएससी इज इनफेमस फॉर बीइंग नोटोरियस। तो ठीक है, लेट्स फोकस ऑन कि 40 दिन में क्या कर सकते हैं, रादर देन कि ये कर लो वो कर लो। लेट्स नॉट गो इनटू दैट अप्रोच, ठीक है। देन गाइज, अपना कंक्लूजन क्या है? 3-4 बातें हैं जो कि अपना कंक्लूजन में हमें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। नंबर 1, कि लेबर लॉ को चाट जाओ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है, और उसकी क्लास सुनो। नंबर 2, जो नई चीजें हैं, एक तो नया एक्ट आया है पुराने वाला, एक लेबर कोड को भी थोड़ा दोबारा से विचार करेंगे। देख, लेबर कोड वगैरह सब हमने करवा दिया है, फिर भी हम दोबारा विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम तुम्हें बोल देंगे पढ़ लो और उतना काफी नहीं है, नहीं कर पाएंगे लोग। तो उसमें क्या बेस्ट हो सकता है, उस चीज को एड्रेस करने के लिए हम आपको बताएंगे अभी। अनदर थिंग, कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए हम सिर्फ इस टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए बैच शुरू कर रहे हैं 10 जुलाई से, जो कि कमिंग मंडे है। उसमें सिर्फ यही टॉपिक अकेला आपको कराएंगे, बाकी सबका तो पूरा क्लास हमने, ये भी हम पहले कर चुके हैं, पर दोबारा से फिर एक बार करा रहे हैं। 10 जुलाई से कराएंगे, और इसमें आपको मोटा मोटा, क्योंकि इट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल भी करने होंगे, और उसके लिए एक अप्रोच है जो 2000 सवालों की, जो कि आपको करना होगा।
फाइनली गाइज, ALC LEO के लिए बड़ा ही फिक्स सिलेबस है, कोई इसमें ज्यादा मारामारी नहीं है, कोई इसमें ऐसा वाला बात नहीं होता कि कहीं से यूपीएससी ने दे दिया, कहीं से सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये सब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत का गेम है। अब बाकी सिलेबस के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको लेके ना हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। सो जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूं मैं, उसके लिए क्या करना है आपको। आपको ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ यूपीएससी ALC वाले पेज पे चले जाना है, या LEO वाले पेज पे चले जाओ। और इस पेज के जब तुम नीचे आओगे ना, और यहाँ जाके देखोगे, यहाँ कुछ यहाँ जाके छोटे छोटे वीडियोज हैं, एवरीथिंग अबाउट ALC। पुराना पेपर का सॉल्यूशन भी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कैसे तैयारी करना है, लेबर लॉज के लिए क्या करना है, HR तो हट ही गया, करंट इवेंट्स के लिए क्या करना है, कैसे 40 दिन में कम से कम टाइम में करंट अफेयर कर लें, पॉलिटी तो हट ही गया है। देन बाकी और कुछ कुछ चीजें ALC के बारे में जो भी आपको होंगे, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम आर एड्रेस, तो इसका भी आप थोड़ा फायदा उठा सकते हो। सो गाइस, विद दैट नोट, ALC के लिए ऑल द बेस्ट। अगले 4-5 दिन में काफी सारे वीडियोस डालते रहेंगे, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग एनरोल्ड हैं, जो जो हम आपको बोलते आए हैं, उसको अच्छे से एक बार आप उसका आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। चाहे वो प्रिंटेड बुकलेट हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल लगाने हैं, देन उसके बाद खासकर लेबर लॉज के लिए वीडियो सुनना है एक एक, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की जो क्लासेस दी हैं उनको गो थ्रू करना है। बाय द वे, अगर कोई एनरोल्ड स्टूडेंट है और उसे दोबारा से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर ले, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस वाले बैच में बैठा देंगे जो 10 जुलाई से जिसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हम लोग शुरू करने वाले हैं। देन सो गाइस, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आपको हमारी तरफ से कोई भी असिस्टेंस चाहिए, गेट इन टच विद आवर टीम। कोशिश करना व्हाट्सएप या ईमेल से ही करना। एंड there is a link given in the description below, that link will connect you with our team via WhatsApp। उस पर क्लिक कर दीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like। So guys, all the best। आई अंडरस्टैंड कि 40 दिन बचे हैं, एकदम यूपीएससी ने बोल दिया है, लेकिन जो अपना तैयारी करता है उसके लिए कुछ विशेष नहीं बदल गया, थोड़ी बहुत चीजें बदली हैं, उनके लिए इतना टाइम ही काफी है। और ये भी याद रखना है, हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें सारे सवाल ठीक नहीं करने हैं, हमें तो बस बाकी लोगों से ज्यादा सवाल ठीक करने हैं, बस इतना ही हमारा फोकस है। एंड अगले 1.5 महीने हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।